ये कैसे मुमकिन है? मास्टर सैम हार गए। क्या मेरा बदला अब कभी पूरा नहीं होगा? अब सब खत्म हो गया। तुम ठीक हो? पापा, उसने मेरी मार्शल आर्ट्स बर्बाद कर दी। ये तुमने मेरे बेटे की कला बर्बाद कर दी। शुक्र मनाओ, मैंने उसकी जान बख्श दी। सिर्फ एक वार में तुमने सैम को गिरा दिया। इस आदमी की ताकत असल में सैम से ऊपर है। लगता है इसकी ताकत मेरे पिताजी के बराबर की है। तो मुझे लगता है ये इतना भी खास नहीं। इसका वार देखकर मुझे विंड फिस्ट की याद आ गई। कहीं ये वो तो नहीं? लियो मार्शल आर्ट्स स्कूल ने तुम्हें हरा दिया है। उम्मीद है आज के बाद तुम इन्हें परेशान नहीं करोगे। मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा। चलो रुक जाओ। क्या? वीर योद्धा, अभी जो मुकाबला हुआ वाकई शानदार था, पर तुम्हारा ऐसे ही चले जाना ऐसा ठीक होगा क्या? जेवियर, विदेशी? विदेशी? तुम इनके साथ काम करते हो? विदेशी के साथ काम? कौन सा काम? बकवास मत करो। थंडर मार्शल आर्ट स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है। विदेशी छात्रों का स्वागत करना स्वाभाविक है। लेकिन सच कहूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि थंडर मार्शल आर्ट स्कूल के लोग ऐसा कुछ करेंगे। तुम सब भी ना आज के जमाने में भी इतनी छोटी सोच रखते हो। मैं यहाँ 9 साल से हूँ। स्कूल के लोग और मैं एक परिवार की तरह रहते हैं। इस देश में 9 सालों से मार्शल आर्ट स्कूल्स विदेशियों के साथ मिले हुए हैं। तब भी क्या विदेशी शामिल थे? हमारे देश और तुम्हारे देश के बीच खूनी दुश्मनी है। जो लोग तुमसे मिलकर रहते हैं वो सब गद्दार हैं। सुनिए गुरुजी, ये लोग मेरा मूड खराब कर रहे हैं। सब लोग चुप हो जाओ। जेवियर मेरा मेहमान है। अगर उसके बारे में बकवास की तो मैं उसका स्कूल बंद करवा दूंगा। ये हुई ना बात मास्टर। सुनो दोस्त, मुझे तुम्हारा मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद आया। क्या तुम मुझे अपनी कुछ कला दिखाओगे? तुम दुश्मन हो। मैं विदेशियों से बात नहीं करता। तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। गुरुजी, इसे निपटाने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपको अफीम के व्यापार में 20% ज्यादा मुनाफा दूंगा। ठीक है, इसे हराना कोई मुश्किल बात नहीं। देशद्रोही, तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। ये बुढ़ा शायद मेरे मुकाबले का ना हो, लेकिन जब तक मुझे इन विदेशी और पुरानी घटनाओं के बीच का रिश्ता समझ नहीं आ जाता, मैं अपना विंड फीस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे साथ साधारण तरीके से लड़ रहे हो, तुम मौत को बुला रहे हो। इसे आम तकनीक से हराना मुश्किल है। तुम उतने भी खास नहीं हो। तुम्हें हराकर मुझे 20% ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तुम्हारा शुक्रिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा क्या है? इसे सिर्फ साधारण टेक्निक ही आती है? इसे कोई खास टेक्निक नहीं आती क्या? चलिए मास्टर नेथन, इस गद्दार को दिखा दीजिए कि आप क्या इसे चीज अच्छा है। सबक सिखाइए मास्टर। कर सकते हैं। इस गद्दार को गिरा दीजिए। यकीन नहीं होता, ये वाकई एक देशद्रोही है। आगे बढ़ो, तुम्हें इस गद्दार को हराना ही होगा। गद्दार को हराओ, गद्दार को हराओ। देखते हैं कितनी देर टिक पाते हो। जो तकनीक मुझ पर इस्तेमाल की थी वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, तुम्हें कोई और तकनीक भी आती है? ठीक है, तो फिर इस्तेमाल करो। तुम पर कोई तकनीक इस्तेमाल करना उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन तुम्हारी तकनीक तुम पर इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। ठीक है, अगर मरने का शौक है तो फिर मरो। बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? तुमने मेरी तकनीक इतनी जल्दी कैसे सीख ली? हाथों का इस्तेमाल, तेज रफ्तार से वार और मजबूत पकड़। ये तो मास्टर की टेक्निक का उनके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। तुम खुद को शहर का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट कहते हो? शाबाश, जबरदस्त, कमाल कर दिया। मान गए।
मुझे उस दिन इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये कैसे? ये असल में कौन है? ऐसी कला मैंने सिर्फ दुनिया के कुछ बेहतरीन योद्धाओं में देखी है। क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों एक ही आदमी हो? सुनो, तुम में से जो भी इसे खत्म कर देगा, मैं उसे 10 लाख दूंगा। चाहे कुछ भी करो, सब मिलकर हमला करो, उसे बिल्कुल भी छोड़ना मत। तुम्हें लगता है तुम ऐसे जीत जाओगे? इतने सालों में कितना काला धन जमा किया है तुमने। किसी को नहीं चाहिए तुम्हारा ये काला धन। कभी सोचा भी नहीं था जिसे हम गुरु भाई कहते हैं वो एक गद्दार निकलेगा। तुम्हारा ये काला धन तुम्हें ही मुबारक। तुम्हारे ऐसे पैसे पर लानत है। हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तू मैं तुम्हें। तुम कौन से स्कूल से हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम काफी घमंडी हो। तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो जो मुझसे सालों पहले मिला था। कौन? वो 8 साल से गायब है। हम उसे 8 साल से ढूंढ रहे हैं। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो मैं उसे नहीं जानता। कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे साथ लड़ो, मुझे खुशी होगी। एक विदेशी मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरे साथ जरूर लड़ोगे। विंड फीस्ट की तकनीक, तुम्हें इस तकनीक के बारे में कैसे पता? विंड फीस्ट की तकनीक, तुम्हें इस तकनीक के बारे में कैसे पता? तुम पहचान गए है ना? रो मत। मैं हमेशा सोचता था मेरी मार्शल आर्ट्स की किताब मेरी बीवी ने जलाई थी, लेकिन अब लग रहा है उसकी मौत तुमसे जुड़ी हुई है। लियम, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? ये विदेशी भी बिल्कुल हमारे मास्टर की तरह ही लड़ रहा है। एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन मास्टर नेथन की तकनीक ज्यादा प्रभावी और ताकतवर है। वो तो सिर्फ नकल कर रहा है और असल में काफी कमजोर है। बढ़िया बढ़िया मास्टर नेथन। बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत बढ़िया। गद्दारों को हरा दो, हरा दो, हरा दो हरा दो इनको। तुमने मेरी बीवी को मारा और किताब भी चुरा ली। जाना है तुम्हें, मेरे शहर जाना होगा। जाकर उन्हें बता देना दुनिया का सबसे बड़ा जानवर अब उनके पास आ रहा है। सबसे बड़ा जाबाज? 8 साल पहले एक आदमी ने 22 मार्शल आर्ट स्कूल तोड़ दिए थे और वही आदमी विंड फिस्ट का खोज करता भी है। दोनों असल में नेथन स्कॉट ही हैं। क्या ये बात सच है? वो आदमी नेथन ही है। हैं? क्या ये बात सच है? हैं? विंडफिस्ट का खोज करता यही है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लगता है तुम सबने विंड फिस्ट का नाम सुना है। क्या ये बात सच है? पर याद रखना, मुझे विदेशी दुश्मनों से नफरत है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं उन लोगों को मैं सबसे पहले खत्म करना पसंद करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। चिंता मत कीजिए, मैंने जिंदगी में ज्यादा अच्छे काम नहीं किए, लेकिन देश के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा। देश के लिए जान भी हाजिर है। देश के लिए जान भी हाजिर है। देश के लिए जान भी हाजिर है। तुम्हारे पास उनके अपराधों के सबूत है ना? गद्दारी और बाकी जुर्मों के? हाँ, सब है। तुमने मुझे मारा था, फिर भी सुन लो, मैं एरिक ग्रे सबसे ज्यादा नफरत गद्दारों से करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सब जेल में सड़े। हाँ, वाह। जेवियर, क्या हुआ तुम्हें? जेवियर, तुम उनके यहाँ मेहमान बनकर गए थे, फिर इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? पापा, मैं उससे टकरा गया, विंड फिस्ट के खोजकर्ता से। क्या? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया?